कह दो इन हवाओं से जरा और तेज बहें, आसमान से झरते इन फूलों को कोने कोने में जाकर बिखरना है वहाँ। महामारी के खिलाफ जंग में जुटे हैं कोरोना योद्धा जहाँ। नमस्कार। सेवा परमो धर्मः, इस धर्म का शिद्दत के साथ पालन करने वालों की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने अपने घर परिवारों से दूर ये कोरोना वॉरियर्स अपने दुख सुख दिन रात घर परिवार की परवाह किए बगैर मानवता की सेवा में जुटे हैं। मुक्त कंठ से इनकी सराहना कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए विजयी भव, जय हिंद, जय भारत। मैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कैप्टन मीनू कश्यप देश में फैली कोरोना आपदा से लड़ने के लिए वॉलंटियर में से एक। एनसीसी के दिल्ली प्रदेश से 1173 वॉलंटियर्स, कैडेट्स और ऑफिसर्स देश में फैली इस कोरोना बीमारी को हटाने के लिए मुहिम में लगे हुए हैं। एनसीसी एक ऐसी संस्था है जो हमारे सैनिकों, पुलिस फोर्स की मदद के लिए आपदा के समय प्रशिक्षित की जाती है। ये वो कैडेट्स हैं जो जरूरत पड़ने पर रात दिन हमारे सैनिकों का हाथ बटाते हैं। भारत सरकार ने इन वॉलंटियर्स को एक ट्रेनिंग दी है ताकि एहतियात अपने लिए बरतने के साथ साथ पूरे सुरक्षा कदम उठाते हुए ये एनसीसी कैडेट्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जाकर सहयोग कर सकें, चाहे वो कॉल सेंटर या हेल्पलाइन संभालने का काम हो, या लॉजिस्टिक और फूड चेन मैनेजमेंट का काम हो, या दवाई और भोजन बांटने का काम हो, या खाना पकाने और पैक करने का काम हो। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये एनसीसी कैडेट्स, ये वॉलंटियर्स कुछ न कुछ संदेश देकर सभी नागरिकों को सतर्क और जागरूक कर रहे हैं। अपनी इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद भारत सरकार द्वारा उनको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ये कैडेट्स जब इस तरीके की मुहिम में देश के नागरिकों की सेवा करते हैं और अपना योगदान दे रहे होते हैं तो इनको देखकर यही निकलता है कि कोरोना एक दिन तुम जरूर हारोगे, क्योंकि हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। कोरोना कर्मवीरों को हमारा नमस्कार। हम होंगे कामयाब। नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हो वो बहुत अच्छा बीत रहा होगा। भोर की पहली किरण के साथ हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इस समय पूरी तरीके से अडिग होकर अपने पूरे प्रयास दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। वाकई में हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी, याद है ना दोस्तों, वही थाली हमने भी बजाई थी उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं सुरक्षा कर्मियों के लिए, उन्हीं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए और उनके लिए जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमें छोटे छोटे समाचार सड़कों पर बाहर निकलकर बता रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या चल रही है। कोरोना वायरस किस हद तक छा गया है, लेकिन हमें इसे छाने नहीं देना है, इसको तोड़ना है और तोड़कर दूर फेंक देना है। नमस्कार, मैं जूनियर अंडर ऑफिसर अनु 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन से कोरोना वायरस द्वारा फैलने वाली महामारी से बचने के लिए आप सभी को कुछ मुख्य बातें बताना चाहती हूँ। आप सभी जितना हो सके अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को इंडोर्स गेम खिलाएं, उन्हें बाहर ना जाने दें। अगर घर के किसी ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो घर का केवल एक ही व्यक्ति बाहर जाए। जो व्यक्ति बाहर जाए वो अपने कपड़े और अपने जूते अलग रखे। बाहर जाते समय मास्क पहनकर, हाथ धोकर, ग्लव्स पहनकर ही बाहर जाए। आते ही उन्हीं कपड़ों को बाहर ही धोए। जो सामान लाए हैं यूज़ के लिए उस सामान को भी बाहर रखे, पानी में धोए। उस पानी में साबुन या सैनिटाइज रखें जिसे आप प्रयोग कर सकें, और आपके घर के अंदर प्रवेश होने से पहले उन सभी चीज़ों को आप बाहर धोए, चाहे वो आपके कपड़े हों, जूते हों या आपका लाया हुआ सामान हो। आप सभी घर में भी थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो पता नहीं लगता कि किसको क्या हो सकता है, ठीक है। और
और आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। आप किसी पार्टी, किसी शादी या किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में जाने से परहेज करें। उन सभी को भी समझाएं कि इस समय कोई कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज ना करे, क्योंकि उसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो बीमारी फैलने का बहुत ही डर रहता है। आप सभी अपने एल्डर्स को समझाएं, बच्चों को समझाएं, जितना हो सके उतना समझाएं। आप पानी का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ज़रूरतमंदों को हम कम प्रयोग करेंगे तो ज़रूरतमंदों तक चीज़ पहुंचेगी। खाना उतना ही बनाएं जितना आप खा सके, क्योंकि हमारे बहन भाई काफ़ी ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। हम कुछ करेंगे जब भी उनको भी प्रयोग में चीज़ मिलेंगी, ठीक है। और आपके हेल्पलाइन नंबर गाइडलाइंस में दिए जा रहे हैं। अगर आपको शक है किसी पे पड़ोस में या वैसे, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें ताकि उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अदृश्य कोरोना वायरस से बचना है तो याद रखें, 2 गज की दूरी है जरूरी। हमें पूरा विश्वास है हम होंगे कामयाब। मैं किरण सेठी, मुझे कहा जाता है लेडी सिंघम। और मैं आपको ये बता दूं, जो ये लेडी सिंघम का खिताब भी है कि मैंने लाखों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, काम किया, तभी तो कामयाब हुई। तो आज मुझे मौका मिल रहा है कि हम होंगे कामयाब। इस प्रोग्राम के जरिए मेरा आपसे मिलना रूबरू हुआ और ये कामयाबी हमें बनाए रखनी है। आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए और मनी मन उस विश्वास को बनाए रखिए कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है। और उस अच्छे समय के लिए जो आपको कुछ दिनों का आराम मिल रहा है, उस आराम के जरिए आप अपने आप को ऊर्जावान बना रहे हैं। और साफ सफाई का ध्यान रखिए और वो टिप्स याद है ना, मुस्कुराते रहिए। मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से आप सभी देशवासियों को ये बता रही हूँ कि दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट की पुलिस है, वो आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा साथ रहेगी। और वो अब भी आपकी रक्षा के लिए बाहर आपकी पहरेदारी कर रही है। बस हम ये चाहते हैं कि आप घर पर रहें और स्टे एट होम, अपने घर में रहकर खुशियों के साथ अपना समय बिताएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा और मेरे परिवार का सभी कोरोना वॉरियर्स को, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, सफाई कर्मचारी हों, पुलिसकर्मी हों, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं राधा पाठक। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम सब एक साथ हैं। जहां एक और घर में रहकर आप लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोग अस्पतालों में, हेल्थ यूनिट्स में और हेल्थ ऑफिसेस में आकर आपकी सेवा कर रहे हैं। हम सब एक साथ हैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। हम होंगे कामयाब। I am Govinda from Thailand। सारा विश्व लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में सारी दुनिया में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, NGO, पत्रकार, पब्लिक सर्विस इस महामारी में जहाँ भी इसकी ज़रूरत है दिन रात एक करके ड्यूटी निभा रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। आप सब धैर्य और दया से अपने फर्ज निभा रहे हैं। आप जैसे अनमोल लोगों को याद करके आप सबके लिए कुछ ध्यान में आता है। जिस सेवा को करने से भगवान में खुश हो वो पूजा से कम नहीं। मेरी आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना है, सारे संसार में जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, भगवान आप सबकी उम्र बड़ी करे, आप सब खुश रहें। आप सभी का धन्यवाद। मैं दीपा भूषण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा देश इस समय कोरोना वायरस की विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। इसके लिए हमारे कई लोग हैं दिन रात सेवाओं में लगे हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी नर्सेज और इन्हीं सभी सेवाओं से जुड़े कुछ NGO जो हर वक्त प्रयास में लगे हैं कि किस तरह से वो हमारी सेवा कर सकें और हम सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, हमारा यही काम है कि हम इन सभी को घर में रहकर सुरक्षित माहौल दें, हमेशा सराहें और उनके प्रयासों को नाकामयाब न होने दें। सभी कोरोना कर्मयोगियों को सलाम है,
यही मेरा पैगाम है। सभी कोरोना कर्मयोगी सलामत रहे, उनके घर परिवार में भी राहत रहे, यही पैगाम है। सभी कर्मयोगियों को सलाम है। अपने बूढ़े बच्चों को घर में छोड़कर स्वयं सेवा भाव का आवरण ओढ़कर रोज अस्पताल जाते हैं। पीड़ितों को छूने से तनिक भी नहीं घबराते हैं। ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मेरा बार बार सलाम है। यही मेरा पैगाम है। इस कठिन काल में हम सब जागरूक बने, कर्मयोगियों की सहायता करें, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम सब अवश्य कामयाब होंगे। हम सब अवश्य कामयाब होंगे। इस कोरोना के कैद से आजाद होंगे। यही मेरा पैगाम है। सभी कर्मयोगियों को सलाम है। धन्यवाद। साथियों, वैश्विक महामारी के खिलाफ डटकर खड़े और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे इन कोरोना योद्धाओं के लिए एक नहीं बल्कि कई लाइक्स बनते हैं। इनके उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए विजयी भव, जय हिंद, जय भारत और इस वीडियो को पहुंचाइए दूर दूर तक। हम होंगे